आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम सेंटर ऑफ कॉस्ट समझेंगे। सेंटर ऑफ कॉस्ट होता क्या है, क्यों यूज करते हैं इसका, और कैसे यूज करते हैं और किस लिए ये यूज किया जाता है। इन सबसे इन ये जो सारे क्वेश्चन हैं, इन सबके आंसर हम आज समझेंगे टैली प्राइम में आज की वीडियो क्लास में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बिल वाइज डिटेल समझाया था, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, वो यूज नॉर्मली यूज क्यों करते हैं। उसकी क्लासेस, उसके जो वीडियोस है मैं आगे आने वाली वीडियोस में समझाऊंगी डीपली में। आज के लिए हम कॉस्ट सेंटर का यूज क्यों करते हैं टैली प्राइम में। ये ज्यादातर बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि कॉस्ट सेंटर है क्या। मतलब वो सोचते हैं कि ये कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं, आगे से कैसे करेंगे, क्योंकि उन्होंने सुना तो होता नहीं है। मतलब कॉस्ट सेंटर में भी बहुत कम रेयर लोगों को पता होता है इनके बारे में कि कॉस्ट सेंटर होता है क्या, इसका यूज क्यों करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा व्हाट इज कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर is nothing but a separate department within a business to which cost can be allocated. This also include departments that do not produce directly but incur costs to the business. Means यदि हम अपने व्यापार के प्रत्येक यूनिट को कॉस्ट या तथा प्रत्येक यूनिट पर प्रॉफिट या लॉस के संबंध में निर्णय लेना चाहते हैं या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन का यूज करते हैं। इसे सिंपली मैं समझाती हूँ, ये बोलना क्या चाहता है। व्हाट इज कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर, अब मान ले कि आपकी जो कंपनी है कोई प्रोडक्ट या सैलरी पेमेंट करती है किसी को। टोटल सैलरी मतलब जितने जितने बंदों की गई होगी वो उनमें तो खर्च, सैलरी में खर्चा कितना हुआ है, 1 लाख खर्चा हुआ, 40,000 हुआ है, 40,000 हुआ है। आप बोले कि सैलरी पे इतना मैंने खर्चा किया 40,000 रुपए, तो वो पूछेगा ठीक है 40,000 हुआ है तो किस किस को तुमने कितनी सैलरी दी है, मुझे उसकी डिटेल बताओ। कि अगर तुमने कोई मान लो आपके डिपार्टमेंट में 5 बंदे काम करते हैं, 5 बंदों की सैलरी पे 50,000 खर्च हुए हैं, तो एक बंदे की कितनी है, फिर दूसरे बंदे की कितनी है, तो ब्रीफली डिटेल मांगता है। जो तो उसे रखेंगे कैसे, तो कॉस्ट सेंटर उसी के लिए हेल्प होता है। या आपने पेमेंट की है किसी को एडवर्टाइजमेंट की, तो उसमें मान ले स्क्रीन में जैसे 50,000 लिखा है, तो 50,000 आपने किस में खर्चा किया, उसकी पेमेंट किस में दी है, एडवर्टाइजमेंट में। तो एडवर्टाइजमेंट में फिर बोलेगा एडवर्टाइजमेंट किस किस एडवर्टाइजमेंट में तुमने यूज किया है, वाउचर्स है, पैम्पलेट्स है, प्रोस्पेक्टस है, या फिर किसी को ऐड देने के लिए बोला तो उसमें कितना खर्चा हुआ है। एडवर्टाइजमेंट की भी अलग अलग कैटेगरी होगी कि अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आपने यूज किया होगा, तो किस एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा हुआ है उसको मुझे पूरी डिटेल चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, या आपने किसी को वेजेस दिया, या आपको कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है, अलग मान लें आपको इंटरेस्ट मिला है 1 लाख, या 60,000 मान लें 60,000 आपको इंटरेस्ट मिला है, तो वो अलग अलग जगह से इंटरेस्ट आया होगा, एक ही बंदे से तो आया नहीं होगा। तो उसके भी डिटेल रखने की किस बंदे ने कितना इंटरेस्ट दिया है, ये कितना कमीशन दिया है, तो उसकी डिटेल हम कॉस्ट सेंटर में रखते हैं। जो उसके यूज होता है वो कॉस्ट सेंटर में होता है। कॉस्ट सेंटर क्या करता है कि डिपार्टमेंट को सेपरेट कर देता है, मतलब उनके अलग अलग डिपार्टमेंट बना देगा कि जो वेजेस है, वेजेस में इतने बंदे हैं, एडवर्टाइजमेंट में ये एडवर्टाइजमेंट थी, सैलरी में इन बंदों की सैलरी देनी है, या इंटरेस्ट है आपका, तो इन इंटरेस्ट की मतलब इन बंदों की इंटरेस्ट बनी है, ये बंदे इन्होंने इतना इंटरेस्ट दिया, ये इतना कमीशन बना है, उनकी कैटेगरी बना देते हैं आप। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पेड एडवर्टाइजमेंट 50,000, पेड वेजेस 40,000, पेड सैलरी, तो ये ओवरऑल है। ठीक है, ऊपर ऊपर से देख रहा है कि आपने 50,000 दिए, पेड वेजेस 40,000 है, पेड सैलरी इतना है। वो डीपली पूछेगी अच्छा बता दो एडवर्टाइजमेंट में या वेजेस में किस किस को तुमने कितनी दी है, सैलरी में कितनी कितनी गई है, या रिसीव कमीशन कर रहे हो तो 32,000 है, तो कमीशन कहाँ कहाँ से आया है, ये इंटरेस्ट 32,000 लग रहा है तो इंटरेस्ट कहाँ से है। तो कुछ इसकी जो डिटेल होती है वो कुछ इस प्रकार मांगते हैं। अब मान लें आपका पहला हेडिंग क्या हो गया, पेड सैलरी,
65,000। तो टू अब देखिए यहाँ नाम आ रहा है, तो पहले बंदे जो हमारा जो भी पार्टी नेम है या रोहन है, तो उसे हमने दिए 20। तो 20 यहाँ चले गए, फिर मुकेश को 20, फिर अली को हमने 25। तो ये ऐसे मांगते कि आपको ऐसे मेंटेन करना है। या फिर वेजेस की बात करें, तो जैसे अर्जुन है, अर्जुन को कितने वेजेस दिए, सचिन है, सचिन को कितने वेजेस दिए, हर्षित है तो हर्षित को कितने वेजेस मिले, तो उनकी पूरी डिटेल है। फिर समझ ले कमीशन रिसीव किया है आपने, तो अलग अलग जगह से ऑब्वियसली बात आया होगा। ये वंदना फ्रॉम वंदना से इतना आया है, अवंतिका से इतना आया है, संदीप से इतना आया है। फिर सेम इंटरेस्ट है कि इंटरेस्ट कहाँ से आया, सुरेश से इतना आया है, अभी राय से भी इतना आया है। तो उनकी डिटेल्स कॉस्ट सेंटर रखता है। इसका यूज हम इसलिए करते हैं कि अगर आपको किसी एक कैटेगराइज करना हो, किसी भी टॉपिक को, किसी भी लेजर को, या जो भी आपको, कि आपको बताना पड़ रहा है डीपली कि इसमें इतना इतना मेरा खर्चा हुआ है, इतना इतना मुझे पेमेंट किया है, इतना इतना मुझे मिला है, तो कॉस्ट सेंटर इसीलिए होता है, उसे सेपरेट डिपार्टमेंट में करने के लिए। ये बिजनेस में ये मेन होता है, मतलब यूज कर लेते हैं कि आपको डायरेक्ट इंक्लूड नहीं करेगा लेकिन बता देगा। अब देखते हैं टैली प्राइम में इसका फीचर ऑन कैसे होता है, तो हम अपने टैली प्राइम में चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज कॉस्ट सेंटर का यूज क्यों करते हैं। अब देखते हैं कैसे कर लेते हैं। सॉरी, तो हम टैली प्राइम पे आ गए अपने, मेरी कंपनी ऑन है। तो अब F11 करेंगे। F11 करते ही आपको ये दिख रहा है, ये कॉस्ट सेंटर्स, एनेबल कॉस्ट सेंटर्स। तो आपको इसे यस करना है। यस करते ही इसे एक्सेप्ट करा लेंगे हम। यस करने के बाद आपको जाना कहीं नहीं कि अलग से दिखेगा कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन। आपको जाना कहाँ है, क्रिएट पे जाएंगे आप। मैं दोबारा बता दूं इसे ऑन कैसे करना है। F11 करेंगे, F11 से आपको यहाँ मिल जाएगा एनेबल कॉस्ट सेंटर। इस पे आपको यस करना है ध्यान से, इस चीज को तो ध्यान रखिए। फिर एक्सेप्ट करा लेना है। एक्सेप्ट कराने के बाद आपको कहाँ पे आना है, क्रिएट। ये क्या लिखा है हमारा, क्रिएट पे आएंगे तो आपको अकाउंटिंग मास्टर्स पे कुछ नहीं दिखेगा, इन्वेंट्री मास्टर पे आना है उसी के नीचे। तो ये आपको ये सॉरी इसमें हाँ सॉरी कॉस्ट सेंटर दिख रहा है आपको। तो इस कॉस्ट सेंटर को, ये इन्वेंटरी में ही दिख क्यों नहीं रहा, F11 क्रिएट पे जाके हम, ये आपको सिर्फ कॉस्ट सेंटर दिखा रहा होगा तो शो मोर करते हैं। हाँ अब दिख रहा है कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर क्लास। अब ये मुझे पूरा दिखा रहा है। अब आई होप आपको ये दिख रहा होगा। दोबारा देखते हैं इसे कैसे करना है। F11 करके इसको एनेबल कॉस्ट सेंटर कर लिया हमने। देन एक्सेप्ट करने के बाद आपको किस पे आना है, क्रिएट पे आना है। क्रिएट करने के बाद अगर आपको सिर्फ सिंगल कॉस्ट सेंटर दिख रहा हो तो आप कहाँ पे जाएंगे, शो मोर पे जाना है। शो मोर पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर क्लास। ये तीनों हम सीखेंगे कॉस्ट सेंटर के ऊपर। ये सारे किससे रिलेटेड है, कॉस्ट सेंटर से। अब अगर मैं कॉस्ट सेंटर की बात करूं तो इसे ओपन करेंगे तो ये ग्रुप कुछ कैटेगरीज क्रिएशन करने के लिए बोलेगा। जैसे हमने यहाँ पे
ये जो हमारी हो रखी है पेड सैलरी या पेड वेजेस या रिसीव, जरूरी नहीं है आप ये करें। जैसे सैलरी का लेजर कभी पहले बना ही रहता है, तो सैलरी डिटेल लिख सकते हैं या पेमेंट डिटेल लिख सकते हैं या रेट डिटेल, तो कुछ ऐसे। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इसे करना कैसे है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया कि कॉस्ट सेंटर होता क्या है, उसका यूज क्या क्यों करते हैं, उसे अनेबल कैसे करना है टैली प्राइम में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे इसके साथ, न्यू कॉस्ट सेंटर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।